हेलो, नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एयरफोर्स की 30 डे 30 प्रैक्टिस सेशन सीरीज के अंदर आज फोर्थ सेट कंप्लीट किया था। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि आज हम अपलोड करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास। इस क्लास के अंदर टोटल 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे। इसके अलावा आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 3 क्लासेस और प्रोवाइड करवाई जाएंगी। टोटल 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम कर लेंगे आपके एग्जाम से पहले। तो उसका ये पहला पार्ट है। फोर्थ प्रैक्टिस सेट आज हम कर चुके हैं, कल हम फिफ्थ प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये सीरीज आप आपके प्रैक्टिस सेट्स के पैरेलल लेके चले। सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। आप उन्हें राइट डाउन कीजिएगा और साथ के साथ उनको करते हुए चलिएगा। आपको यहाँ पे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिखाई दे रहे होंगे वो आपको आने वाले सेट्स में नहीं दिखेंगे, क्योंकि हम सेट्स में सेम कंटेंट को फॉलो नहीं करते। हमारा मोटिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट है हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें, ना कि चीज़ों को बार बार रिपीट करते हुए चले। तो आज के सेट में आपको मिलेंगे टोटल 25 प्रैक्टिस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इसके अलावा हम उनके ऑप्शंस को भी पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे ताकि आप और अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर पाए। तो चलते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बताना है यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। सबसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने है, द स्टेट ऑफ बीइंग फुल ऑफ कंप्लीट। ए स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ फुल ऑफ कंप्लीट। तो इसका मतलब होता है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब होता है किसी भी चीज का अच्छी मात्रा में होना, ज्यादा मात्रा में होना प्लेंटीफुल कहलाता है। जब हमने पहला प्रैक्टिस सेशन किया था उसमें मैंने आपको बताया था प्लेंटीफुल के कुछ सिनोनिम्स, जैसे कि प्लेंटीफुल का सिनोनिम हो जाएगा सरफिट या फिर अम्पटिंग या फिर एक्सेसिव मात्रा में कोई चीज का होना, वो प्लेंटीफुल कहलाता है। तो द स्टेट ऑफ बीइंग फुल ऑफ कंप्लीट उसे बोलेंगे आप प्लेंटीट्यूड। इसके अलावा कुछ वर्ड और हैं, जैसे कि प्लंडर, इसका मतलब भी जान लीजिए आप। प्लंडर, प्लंडर का मतलब होता है लूट करना, या फिर आप बोल सकते हैं रोबरी। प्लंडर का मतलब होता है लूट करना, या फिर आप बोल सकते हैं रोबरी। इसके अलावा जो नया अगला वर्ड आता है प्लेबिसाइड। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड का मतलब होता है डिसीजन टेकन बाय द ग्रुप ऑफ पीपल, जहां पे बहुत सारे लोग मिलकर कोई किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन को लेते हैं, उसे प्लेबिसाइड बोला जाता है। प्लेबिसाइड होता है a decision taken by the vote of people। a decision taken by the vote of people कहलाता है प्लेबिसाइड। इसके अलावा लास्ट वर्ड बचता है आपका प्लायबिलिटी। प्लायबिलिटी का मतलब होता है कोई ऐसा सब्सटेंस दैट कैन इजीली बी बेंट, जिसे हम आसानी से मोड़ सकते हैं, उसे प्लायबिलिटी बोला जाता है। जिसे आसानी से बेंट किया जा सकते, जिसे मोड़ा जा सके, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसे प्लायबिलिटी बोला जाता है। तो आपको यहां से बहुत वर्ड सीखने को मिलेंगे। सबसे पहला था द स्टेट ऑफ बीइंग फुल ऑफ कंप्लीट, उसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना, प्लेंटीट्यूड। प्लेंडर का मतलब होता है लूटपाट मचाना, रोबरी करना। प्लेबिसाइड होता है डिसीजन टेकन बाय द वोट ऑफ पीपल, वोट ऑफ अदर। इसके अलावा था आपका प्लेबिलिटी, मतलब जो थिंग वो फ्लेक्सिबल है, इजीली बेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आपके सामने है A remedy to counteract the effect of poison। जो पॉइजन की इफेक्ट को, जहर की इफेक्ट को खत्म करती है, उस रेमेडी को क्या बोला जाता है? उस रेमेडी को, उस तरीके को क्या बोला जाता है जो कि एक जहर के असर को खत्म करती है? देखिए, इसको बोलते हैं सबसे पहले एंटीडोट। एंटीडोट होता है जो कि पॉइजन के इफेक्ट को कम करता है। एंटीबॉडी आपके शरीर के अंदर बनती है, जो एंटीबॉडीज होती है वो आपके शरीर के अंदर बनती है, जो आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसे एंटीबॉडीज बोला जाता है। नेक्स्ट एंटीसेप्टिक, जब आप घर में जो आपका हैंड वॉश या फिर साबुन यूज करते हैं जिससे आपके हाथ के कीटाणु मर जाते हैं, उसे एंटीसेप्टिक बोला जाता है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है जब आपके बॉडी के अंदर कुछ वायरस चले जाते हैं, तो उन वायरस को खत्म करने के लिए हम एंटीबॉडीज लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आता है जर्नी अंडरटेकन बाय द ग्रुप ऑफ पीपल विद ए पर्टिकुलर पर्पस, स्पेशली दैट ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसर्च। उसे बोला जाता है एक्सपीडिशन। कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा एक पर्टिकुलर जो
की जाती है जर्नी, उनके द्वारा एक जर्नी की जाती है। वो पर्पस होता है स्पेशली एक्सप्लोरेशन और रिसर्च करने के लिए, रिसर्च करने के इरादे से जो की जाती है एक जर्नी, उसे बोला जाता है एक्सपेडिशन। इसके अलावा वोएज, वोएज होता है समुद्री यात्रा, समुद्री यात्रा। समुद्री यात्रा वोएज कहलाती है। सोजर्न का मतलब होता है टू स्टे एट ए प्लेस फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टू स्टे एट ए प्लेस फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, किसी जगह के ऊपर किसी बहुत कम समय के लिए रुकना, उसे सोजर्न बोला जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट वर्ड है वो पिलग्रिम, जो हमने सबसे पहले स्पेलिंग्स में जब पहले सेट है उसके अंदर पहली स्पेलिंग हमने पढ़ी थी प्लेगरिस्ट, इसका मतलब होता है साहित्य की चोरी करने वाला। इसका मतलब भी वही होता है प्लेगरिज्मेज, साहित्य की चोरी करने वाला। नेक्स्ट, ए सडन अनस्टेडी मूवमेंट एट स्टेजर, इसका मतलब होता है लार्च, लड़खड़ाकर चलना, लड़खड़ाकर चलना कहलाता है ए अनस्टेडी मूवमेंट एट लार्ज। नेक्स्ट वर्ड है लुपिन, लुपिन का मतलब होता है वोल्फ, भेड़िया। लुपिन का मतलब होता है भेड़िया। जहां पे क्वेश्चन है सडन अनस्टेडी मूवमेंट एट स्टेजर होता है वो लर्च कहलाता है आपका। इसके अलावा होता है लगर, आपके सामने एक वर्ड है लगर, इसका मतलब होता है एक स्मॉल सेलिंग शिप। लगर का मतलब होता है स्मॉल सेलिंग शिप, एक छोटी नाव जो बेचने के लिए होती है। लुमेन, ये आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका मतलब होता है इसमें जो एक ग्रुप ऑफ वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स, उसका एक ग्रुप होता है वो लुमेन कहलाता है। एक लुमिनस फ्लक्स भी होता है जो आपके इलेक्ट्रिसिटी उसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका लिविंग इन द सेम टाइम पीरियड, उसे बोला जाता है कंटेम्परेरीज, समकालीन, जो एक ही समय पे होते हैं। मतलब कि जो हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे रूलर ऐसे होते हैं जो कि एक ही समय के ऊपर होते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं कि इसका समकालीन था, इसका मतलब वो एक ही समय के ऊपर थे, तो उसे बोला जाता है लिविंग एट द सेम पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा कॉस्मोपॉलिटिशियन, जो कि अपने आप को, कॉस्मोपॉलिटिशियन का मतलब होता है जो हर जगह इजीली सेटल हो जाता है, वो इजीली लोगों के साथ बातें ढल जाता है उनके अंदर और उसकी एनवायरनमेंट से यूज्ड टू हो जाता है, उसे हम कॉस्मोपॉलिटिशियन बोलते हैं। सैनिक व्यक्ति होता है जो सन की होता है, सैनिक व्यक्ति बोला जाता है। ये वाला वर्ड चौवेनिस्ट, इसको बोला जाता है पर्सन हु थिंक दैट वुमेन आर लेस इन पावर, ऐसा सोचने वाले व्यक्ति को बोला जाता है चौवेनिस्ट। कॉस्मोपॉलिटिशियन, कंटेम्परेरीज होता है समकालीन। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हार्ड वर्क करना, उसे बोला जाता है टॉयल। टॉयल होता है जो एक्सट्रीमली वर्क हार्ड करता है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रूप, ट्रूप होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स कहलाता है आपका ट्रूप। स्लैम और स्प्यू, इसके बारे में बताइए। स्लैम एक्चुअली में वो होता है जब आप किसी भी दरवाजे को बंद करते हैं तो उस दरवाजे में से कोई आवाज आती है ना, उसको स्लैम कहा जाता है। आप किसी दरवाजे को जोर से बंद करते हो तो जो उसकी जो साउंड निकलती है, जो हैवी लाउडली जो साउंड होती है, वो कहलाती है स्लैम। और स्प्यू, स्प्यू एक्चुअली होता है वोमिट कर देना। ये इतना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। किसी भी जब डोर को आप बंद करते हैं तो उसके अंदर से जो लाउड वॉइस आती है वो स्लैम कहलाती है। ट्रूप होता है, काफी इंपॉर्टेंट है आपका, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। कलेक्टिव नाउन में पूछा जाता है। शायद कल वाले प्रैक्टिस सेशन में जब मैंने आपको कलेक्टिव नाउन की एक पीडीएफ दी थी, उसके अंदर एक शीट के अंदर ट्रूप ऑफ सोल्जर आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट था आपके लिए। नेक्स्ट है जील, बर्निंग एंथुजियाज्म। जील उत्साह, बर्निंग एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का मतलब भी होता है उत्साह होना, उसे बोला जाता है आर्डुअर, कठिन कार्य करने के लिए कोई व्यक्ति एंथुजियास्ट है, जील है, उत्साही है कोई व्यक्ति, उसे बोला जाता है आर्डुअर। अराइड, अराइड का मतलब होता है सूखा, कल हमने पढ़ा था बैरन। बैरन वो धरती जिसके अंदर कोई ग्रेन ग्रो नहीं होता, अनाज नहीं उगता, वो बैरन कहलाती है। अराइड, इसका एंटोनिम हो जाएगा वेट, वेट का मतलब होता है गीला।
एक्यूरेट और अरीना, अरीना होता है अखाड़ा जहाँ के ऊपर कुश्तियां दंगल की जाते हैं, उसे अरीना बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने, ए पर्सन हुज जॉब इज टू राइट डिक्शनरी, ऐसा व्यक्ति जिसका काम है डिक्शनरी लिखना, उसे लेक्सिकोग्राफर बोला जाता है। वेगाबोंड हमने सबसे पहले वाले उसमें पढ़ा था, वेगाबोंड का मतलब होता है आवारा व्यक्ति। इफिमेरल और प्लेगरिज आपको इनके बारे में बताना है। लेक्सिकोग्राफर वो व्यक्ति होता है जो व्यक्ति लिखता है डिक्शनरी के बारे में, उसको हम बोला जाता है लेक्सिकोग्राफर। इफिमेरल, इफिमेरल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इफिमेरल करार। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने किलिंग वंस वाइफ, किलिंग ऑफ वंस वाइफ, अपनी पत्नी की हत्या कर देना, उसको बोला जाता है इजोरिसाइड। इसके अलावा वीरिसाइड होता है जिसके अंदर वायरस को मारा जाता है, वायरस को किल करना। मैट्रिसाइड होता है, एम से माँ, माता की हत्या मैट्रिसाइड, पी से पिता, पैट्रिसाइड पिता की हत्या। नेक्स्ट आपका अनसेल्फिश इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है उसे बोला जाता है ऑल्ट्रुइज्म, जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। इगोइज्म होता है अहंकारी व्यक्ति। मिसएंथ्रोपी होता है जो मानवता प्रेमी नहीं है, जो लोगों से हेट करता है। सेलिबेसी होता है स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, जो अनमैरिड की स्टेट होती है वो सेलिबेसी कहलाती है। और वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों के हितों के लिए काम करता है, उसे बोला जाता है ऑल्ट्रिज्म। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बहुत ही छोटे समय, बहुत ही कम समय के लिए कोई चीज रुकती है, उसे बोला जाता है इफिमेरल। इफिमेरल और इसका एंटोनिम हो जाएगा परमानेंट। परमानेंट होता है लास्टिंग फॉर एवर, जो चीज लास्ट करती है फॉर एवर, और इफिमेरल होता है बहुत ही कम समय के लिए कोई चीज है जो लास्ट करती है, उसे बोला जाता है इफिमेरल। नेक्स्ट है वन हु लव द कंपनी ऑफ अदर्स, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे दूसरों की कंपनी, दूसरों का साथ पसंद होता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को बोलते हैं ग्रीगैरियस। ग्रीगैरियस का मतलब होता है झुंड प्रेमी, जो लोग झुंड में रहना पसंद करते हैं उसे झुंड प्रेमी बोला जाता है। पेटेंट होता है आपको किसी चीज के लिए परमिट मिल जाना, पेटेंट हो जाना आपके पास उस चीज का। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है मानव प्रेमी, जो लोगों से प्यार करता है और लोगों की मदद करता है, उसे बोला जाता है समैरिटन। समैरिटन भी इसका एक सिनोनिम है फिलैंथ्रोपिस्ट का। मिसैंथ्रोप जो मानवता प्रेमी नहीं है, तो राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा वन हु लव्स द कंपनी ऑफ अदर फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट वो व्यक्ति होता है जो लोगों की कंपनी पसंद करता है, लोगों के साथ रहना पसंद करता है। सॉरी, फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं, ग्रीगैरियस। ग्रीगैरियस का मतलब होता है झुंड प्रेमी, जो लोग झुंड में रहना पसंद करते हैं। तो फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं होगा, फिलैंथ्रोपिस्ट तो मानव प्रेमी होता है। कंपनी, यहाँ पे पूछा गया कंपनी ऑफ अदर्स, जो लोगों की कंपनी पसंद करता है उसे ग्रीगैरियस बोलते हैं, लोगों के साथ रहना पसंद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्ट टेक्स्ट रिटन ऑन अ टॉम्बस्टोन। आपने देखा होगा कि किसी टॉम पे, किसी स्मारक के ऊपर जब हम किसी पत्थर पे किसी के बारे में कुछ लिखते हैं उसे एपिथेट बोला जाता है। ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया एपिथेट। एपिथेट का मतलब होता है किसी भी जो टेक्स्ट होता है वो रिटन किया जाता है ऑन अ टॉम्बस्टोन, जो उस पत्थर के ऊपर जो लिखा जाता है उसे एपिथेट बोला जाता है। सेलिबेसी होता है, हमने अभी पढ़ा है, स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। एक्सटेम्पर होता है बिना तैयारी के भाषण देना, आप बिना तैयारी के भाषण देते हो उसे बोला जाता है एक्सटेम्पर। कैलीग्राफी होता है बॉम्बास्टिक स्टाइल ऑफ रिटन, इसमें बढ़ा चढ़ाकर चीजों को लिखा जाता है, ए बॉम्बास्टिक स्टाइल ऑफ रिटन। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है वॉल्क और मूव एट ए स्लो रिलैक्स प्लेस, उसे बोला जाता है स्लो। यहाँ पे एक्चुअल में जो इनका मतलब हो ना, ये इसका मतलब सभी का मतलब चलना ही है, लेकिन स्लो और रिलैक्स प्लेस और पेस में चलना, पेस का मतलब होता है गति, स्पीड, स्पीड। ठीक है, स्पीड। पेस का मतलब होता है स्पीड, तो इसे बोलते हैं एम्बल। एम्बल का मतलब होता है मस्त दिन होकर चलना। रोम का मतलब होता है उछल कूद कर चलना। स्ट्रट का मतलब होता है तेज सचेत होकर चलना। नेक्स्ट आपके सामने है साउंड दैट कैन नॉट बी हेard, ऐसी आवाज जिसे सुना ना जा सके उसे क्या बोला जाता है? ए साउंड दैट कैन नॉट बी हेard, उसे बोला जाता है इनऑडिबल। ऑडिबल का मतलब होता है जिसे सुना जा सके, इनऑडिबल का मतलब जिसे ना सुना जा सके। ठीक है, इनएडिबल जो खाने योग्य नहीं है। नेक्स्ट है ए मेडिसिन दैट
ओके, मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्ट और कंप्लीटली लॉस देयर मेमोरी। आपको बताना है ए मेडिकल कंडीशन, ओके, मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्टली और कंप्लीटली अपनी याददाश्त को खो देता है, उसे बोला जाता है एमनेशिया। एमनेशिया होता है टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, एमनेशिया बोला जाता है। एस्पेशिया है तो सॉरी, एमनेशिया बोला जाता है, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी एमनेशिया बोला जाता है। और इसके अलावा एनीमिया, इसमें ब्लड की कमी को एनीमिया बोला जाता है। इसके अलावा कौन सा बचता है, अनेबल टू ब्रीथ। एस्पेशिया का मतलब होता है अनेबल टू ब्रीथ, इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। और एलोपेशिया होता है बोल्डनेस, एलोपेशिया बोल्डनेस होता है जिसके अंदर व्यक्ति के बाल उठ जाते हैं, उसे एलोपेशिया बोला जाता है। एस्पेशिया बोला जाता है अनेबल टू ब्रीथ, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। एनीमिया होता है ब्लड की कमी होना। और जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, कंडीशन दैट लॉस ऑफ टोटल मेमोरी, उसे एमनेसिया बोला जाता है, जिसमें व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है, एमनेसिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओवन मेंटल एंड प्रोसेस इमोशन। ओके, अपने ओवन मेंटल थॉट्स की जो एग्जामिनेशन है उसको क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है इंट्रोसेप्शन। इंट्रोसेप्शन का मतलब होता है एग्जामिन करना ओवन हेल्थ, मेंटल हेल्थ को, उसे बोला जाता है इंट्रोसेप्शन। असेसमेंट आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है एन इमेज ऑफ ए गॉड इशूड यूज फॉर वर्शिप। पूजा के लिए जब किसी भगवान की मूर्ति को यूज किया जाता है, उस मूर्ति को क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है आइडल। आइडल का मतलब होता है मूर्ति, आइकन और टेम्पल आप सभी जानते हैं। वन हु कैन रीड एंड राइट, जो लिख सकता है उसे बोला जाता है लिटरेट। और इलिटरेट का मतलब होता है जिससे पढ़ा ना जा सके, जिससे पढ़ा जा सकता है उसे लिटरेट बोला जाता है। इलिटरेट जिससे पढ़ा ना जा सके। और इसका राइट आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर बी, एलिजिबल, किसी चीज के लिए योग्य होना। ड्राइंग और राइटिंग ऑन ए वॉल इन ए पब्लिक प्लेस, उसे बोला जाता है ग्राफ्टी। ग्राफ्टी का मतलब होता है भित्ति चित्र। किसी भी दीवार के ऊपर जब हम कोई चित्र बनाते हैं उसे ग्राफ्टी बोला जाता है, भित्ति चित्र उसे बोला जाता है। पोर्ट्रेट और कैरिकेचर होता है व्यंग्य चित्र, जो अनप्लीजेंट है, व्यंग्य है, जो आपको समझ में ना आए, वो कैरिकेचर कहलाता है। ठीक है, कोलाज होता है जब ग्रुप ऑफ फोटोज होता है जिसको हम इस तरीके से ऐड करते हैं, उसे कोलाज बोला जाता है। पोर्ट्रेट, नेक्स्ट मीनिंग, वन हु नोज एवरीथिंग, जिसे सब पता है, उसे ओमनीसेंट बोला जाता है। नेव का मतलब होता है कुशल होना किसी चीज में। इनविंसिबल, जो अजय है, जिसे जीता ना जा सके, उसे इनविंसिबल बोला जाता है। एक्सपीरियंस्ड होता है जिस व्यक्ति को एक्सपीरियंस होता है, जो कुशल होता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जाता है, उसे ओमनीसेंट बोला जाता है। ओमनी का मतलब ये होता है एवरीथिंग, ओमनीसेंट का मतलब जिसे सब पता है। नेक्स्ट आपके सामने है फिक्स्ड सम पेड एनुअली। एक फिक्स्ड अमाउंट जो पेड की जाती है एनुअली, उसे एन्युटी बोला जाता है। बोनस, हार्मोनियम होता है। ऑनरेरियम होता है मानदेही, जब किसी का सम्मान करते हैं, सम्मान में कोई राशि दी जाती है, उसे बोला जाता है ऑनरेरियम। एलिमोनी होती है मनी विच इज दी जाती है, वो दी जाती है आफ्टर द डिवोर्स, मतलब डिवोर्स के ऊपर जो मनी दी जाती है एलिमोनी कहलाती है। किसी का डिवोर्स होने के बाद जो उसको पैसे दिए जाते हैं, खर्चा दिया जाता है, उसे बोला जाता है एलिमोनी। ठीक है, बोनस आप सभी जानते हैं। ए पर्सन हु ट्रेवल ऑन फुट, उसे बोला जाता है पेडेस्ट्रियन। पैदल यात्री को पेडेस्ट्रियन बोला जाता है। रोवर होता है घुमंतु। इसके अलावा फ्लायर होता है जो उड़ाता है, जहाज उड़ाता है, छोटी जहाज को उड़ाने वाला फ्लायर बोला जाता है। ड्वेलर होता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहने वाले कुछ लोग, कुछ जानवर जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहते हैं, उसे ड्वेलर बोला जाता है। पेडेस्ट्रियन तो होता है जो ट्रेवल ऑन फुट, पैरों पे चलने वाला पेडेस्ट्रियन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आपके सामने एनिमल विद स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी जिस भी एनिमल की होती है उसे वर्टिब्रेट बोला जाता है। वर्टिब्रेट होता है हड्डी वाला, और इनवर्टिब्रेट होता है जिसमें हड्डी नहीं होती। मैमल वो होते हैं जो स्तनधारी होते हैं, जिनको बोला जाता है कि जो अंडे नहीं देते, उन्हें मैमल्स बोला जाता है। जो बच्चे को जन्म देते हैं, डायरेक्टली अंडा पैदा नहीं करते, मैमल्स बोला जाता है। एम्फीबियन होता है जलचर, जो जल में भी रहते हैं, पानी में भी रह लेते हैं और लैंड पे भी रह लेते हैं, जैसे मगरमच्छ। और आपका मेंढक होता है जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं, उसे एम्फीबियन बोला जाता है। एनिमल दैट हैव ए स्पाइनल कोड, उसे बोला जाता है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट का मतलब होता है हड्डी वाला, और इनवर्टिब्रेट का मतलब होता है रीढ़ वहीन, जिसके अंदर हड्डी नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती। जैसे कि सांप, उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती।
नेक्स्ट आपका है पर्सन हु कलेक्ट और स्टडी स्टम्प, जिसका काम है कलेक्ट करना और स्टडी करना स्टम्प्स को, उसे बोला जाता है फ्लैटलिस्ट। इसके अलावा न्यूमिनिस्ट बोला जाता है उसको जो कि इकट्ठे करता है कॉइन्स, वन हु स्टडी एंड कलेक्ट कॉइन्स। होर्डर, होर्डर का मतलब होता है जमाखोरी, जो जमा करता है, कुछ भी पैसे जमा करता है वो होर्डर कहलाता है। न्यूमिनिस्ट होता है जो कॉइन के लिए होता है, मिंट कॉइन के लिए, और फ्लैटलिस्ट होता है जो स्टंप को कलेक्ट करता है। नेक्स्ट और फाइनल, ओके, ये थे आपके 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये पार्ट फर्स्ट था, इसके बाद एक नया पार्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आए होंगे। फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आपको इनको राइट डाउन करना है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेके आएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। इसके साथ साथ इडियम एंड फ्रेजेस का भी पार्ट आपके लिए जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। एरर्स का भी पार्ट हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। ऑल द बेस्ट। बढ़ते रहिए।